विघ्नेशं विघ्नचयखण्डननामधेयं श्रीशङ्करात्मजसुराधिपवन्द्यपादं दुर्गा महाव्रतफलाखिलमङ्गलात्मन् विघ्नं ममापहरसिद्धिविनायकत्वम्। विघ्नेशं विघ्नचयखण्डननामधेयं अर्थात जो सभी विघ्नों के कर्ता व नाशन करने वाले हैं, उन सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। शंकरात्मज सुराधिपवन्द्यपादा, जो भगवान शंकर के पुत्र और इंद्र आदि देवताओं के पूज्य। दुर्गा महाव्रत फलाखिल मंगलात्मन, माँ भगवती पराम्बा दुर्गा के द्वारा किए गए व्रत का फल स्वरूप संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले विघ्नम ममापहर सिद्धि विनायक, ऐसे विनायक जो सभी विघ्नों को हरण करने, ऐसे सिद्धि विनायक को मेरा प्रणाम। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। इस तिथि को साक्षात परब्रह्म स्वरूप देवताओं से पूजित गजानन महाराज का प्राकट्य हुआ, जो सभी देवता भी जिनकी आराधना करते हैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए। ऐसे श्री गजानन महाराज का प्राकट्य हुआ। इस दिन जो व्यक्ति गणेश जी महाराज का प्राणोक्त पुराणों के अनुसार व्रत करता है, पूजन करता है तथा उनके 10 नामों से 21 दुर्वा उनको समर्पित करता है या फिर मोदक, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न हो, चिंता हो, व्यवधान हो, सब नष्ट हो जाए। जो व्यक्ति निर्धन होता है वह धन की कामना करके अगर गणेश जी महाराज पर 21 दुर्वा इन 10 नामों से अर्पित करता है तो उसको धन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुत्र की कामना करता है उसको पुत्र। जिन व्यक्तियों के विवाह में अगर विघ्न उत्पन्न होता है, विलंब होता है, वह अगर भगवान गणेश जी महाराज पर ये 21 दुर्वा इन 10 नामों से अर्पित करते हैं तथा चतुर्थी का व्रत कर भगवान का पूजन करते हैं, निश्चित मानो उनका कार्य तो सिद्ध होता ही है। सिद्ध पुराण में तो यहाँ तक लेख आता है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है उसको वहाँ वहाँ सम्मान प्राप्त होता है और उसके कार्य की सिद्धि होती है। चतुर्थी से प्रारंभ करके भाद्रपद चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करके पुनः भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आ जाए, तब तक हर चतुर्थी का जो व्रत करें तथा गणेश जी महाराज का प्राकट्य सायकालीन बेला चंद्रोदय के समय हुआ है। इसलिए घर के प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, स्त्री अगर संभव हो तो स्नान करें, अगर ना हो तो हाथ पैर धुल करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके पवित्रता के साथ वहाँ आए जहाँ गणेश जी महाराज हमें स्थापित करने हैं। गणेश जी मिट्टी के, धातु के, श्वेत अर्घ के आदि के बनाए जा सकते हैं, निर्मित कराए जा सकते हैं। एक पट्टी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर गणेश जी महाराज को विराजमान करें और उनके दाहिनी ओर एक कलश तांबे का, जिसको जल से पूरित करके और उसके नीचे चावलों का पुंज, अक्षतों का पुंज रखकर उस पर कलश को रखें और कलश के ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल को रखें। संभव हो तो कलश में सुपारी, दुर्वा, स्वर्ण आदि डालें। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, सुपारी भी डाल सकते हैं और दुर्वा डालें। उसके पश्चात गणेश जी महाराज को निवेदन करें और
हाथ में जल आदि लेकर पहले संकल्प करें कि इस कामना के लिए हम ये व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं और गणेश जी महाराज की कृपा से वह अनुष्ठान पूरा हो। ऐसा संकल्प करने के बाद हाथ में अक्षत लें और गणेश जी महाराज से निवेदन करें, आप जहाँ कहीं भी हो कृपा करके यहाँ पधारिए और इस प्रतिमा में स्थापित हो जाइए, जिससे हम आपकी पूजा अर्चन कर सकें और अपनी कामना पूर्ण कर सकें। ऐसा कहकर वह अक्षत गणेश जी महाराज पर चढ़ाएं। उसके बाद जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो वह सबसे पहले क्या करते हैं, इसी प्रकार गणेश जी महाराज ऐसी भावना करें कि जहाँ कहीं भी आ गए हैं, अब सबसे पहले उनके चरण धुलाएं, फिर हाथ धुलाएं, फिर मुख और फिर सभी स्नान कराएं, सभी अंगों का, अर्थात 4 बार गणेश जी महाराज के ऊपर जल छोड़ें। उसके बाद हमारे पास दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अगर अलग अलग है तो अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं और उसके बाद सभी मिलाकर पंचामृत बना करके गणेश जी महाराज को चढ़ाएं। जब पंचामृत से स्नान करा दें तब शुद्ध जल से स्नान करा करके, अब स्नान करा दिया तो क्या करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र पहना दीजिए, अगर ना हो तो कलावा गणेश जी महाराज के ऊपर चढ़ा दीजिए और जनेऊ भगवान को पहना। उसके बाद उनके माथे पर स्वरूप धरा दीजिए, चंदन आदि लगाइए, सिंदूर अर्पित कीजिए, इत्र चढ़ाइए और उसके बाद माला, और माला के बाद गणेश जी महाराज पर जो 10 नाम हम बता रहे हैं उन 10 नामों से 21 दुर्वा, एक नाम से एक बार में 1 दुर्वा, 2 बार में 2 दुर्वा, अर्थात एक नाम को 2 बार उच्चारण करें और 2 दुर्वा अर्पित करें और अंत में 10 नामों को एक बार उच्चारित करके फिर 21 दुर्वा भगवान पर चढ़ाएं। पहला है गणाधिपतये नमः, दूसरा उमापुत्राय नमः, तीसरा विघ्न नाशनाय नमः, चौथा विनायकाय नमः, पांचवा ईशपुत्राय नमः, छठवा सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, सातवा एकदंताय नमः, आठवा एववक्त्राय नमः, नवा मूषक वाहनाय नमः और 10वां कुमार गुरुवे नमः। इन 10 नामों से 21 दुर्वा गणेश जी महाराज पर चढ़ाएं या फिर मोदक, और उसके बाद गणेश जी महाराज को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आरती कराएं और आरती करने के बाद भगवान को अर्पित करें, सभी मिल करके जय घोष करें और उसके बाद क्षमा याचना करके गौ को, ब्राह्मण को बिना नमक का प्रसाद वितरित करें और याद रहे जो भी व्रत रहे वह भी बिना नमक के प्रसाद का ही भोजन पाएंगे। इस प्रकार जो गणेश जी महाराज का गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके पुनः गणेश चतुर्थी तक हर चतुर्थी को व्रत करता है, उसकी चाहे कैसी भी कामना हो, चाहे विधाता ने उसकी भाग्य में ना लिखी हो, परंतु गणेश जी महाराज के प्रताप से उसको वह सब प्राप्त होता है।